हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन की रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। यानी हेलो एल्केन की अपक्रियाएं पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रियाएं। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अपक्रियाओं में हम लोग को 3 मुख्य अपक्रियाएं पढ़नी होंगी। क्या पढ़नी होंगी? 3 मुख्य अपक्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। 3 मुख्य अपक्रियाएं कौन कौन सी हैं? वो है, सबसे पहला होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। और दूसरा होता है विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया या अपक्रियाएं। और तीसरा होता है धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अपक्रिया। ये 3 हमें मुख्यतः अपक्रिया पढ़नी है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, विलोपन अपक्रियाएं और धातुओं के साथ अपक्रिया या धातु के साथ अपक्रिया। ठीक है, इनमें और इसी में आपका सबसे पहला हम शुरू करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। लिख लीजिए इसको सबसे पहले। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं, नाभिक रागी को न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और अपक्रिया को तो जानते होंगे रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें हम लोग को 2 अपक्रिया पढ़नी है। 2 अपक्रिया है SN1 और SN2। SN का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है, यानी यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन पहले लिखा जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक बाद में लिखा जाएगा। और ये एक क्या है? एक का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, एक आणुक। ठीक है, एक आणुक। आपने पढ़ा होगा ना अपक्रिया की आणविकता। अपक्रिया की आणविकता का मतलब क्या था? कि अणुओं की संख्या जो भाग ले रहे हो, ठीक है, अपक्रिया में भाग ले रहे, एक साथ प्रभावी ढंग से टकरा रहे हो और उत्पाद बना रहे हो, उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है? अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। कि कितने अणु भाग ले रहे हैं समझ जाओ बस। यहाँ कितने अणु भाग लेंगे? 1 अणु। और यहाँ 2 अणु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर। यहाँ होंगे 2 अणु, यानी लिख सकते हो द्वि अणु। समझे? अब यही हमें इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला हमारा रहेगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तीन अपक्रियाएं हैं इसमें हेलो एल्केन की रासायनिक गुणधर्म में। हटाएं, ये वाला हटा रहे हैं हम। पहला हमारा कौन सा है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अच्छा, हमने आपको कल बताया था प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, कि एक आपका रहेगा कोई भी यौगिक, उसमें से कोई दूसरा छोटा वाला आपका धातु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, वो आ करके क्या कर देगा? उसको विस्थापित कर देगा। यहाँ वही होती है प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे एक शॉर्ट में हम लिखें इस तरह से, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? मान लो कोई A और B यौगिक है,
यानी यौगिक किससे मिलके बना है? दो परमाणु से, एक ए है और एक बी है। तो ये हो गया यौगिक ए और बी। इनमें से ए है आपका प्लस आवेश वाला और बी है माइनस आवेश वाला, समझे? और आपको पता अब चल गया होगा कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी है और कौन नाभिक रागी। कल बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन रागी कौन होगा? जिसके ऊपर प्लस होगा, समझे? यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जरूरत होगी, ठीक? तो प्लस है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और माइनस यानी ये होगा नाभिक रागी, समझे? अब यहाँ नाभिक रागी है, मान लो कोई एक ऐसा लेके आ रहे हैं वो भी नाभिक रागी ही है, क्योंकि यहाँ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है ना, तो ये भी नाभिक रागी है और ये भी क्या करेगा? ये नाभिक रागी इस नाभिक रागी को हटा देगा या प्रतिस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? ए अब सी के साथ चला आएगा, ठीक है, और बी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, बी माइनस निकल जाएगा, समझे? अब यहां से हम प्लस माइनस हटा दें, समझ गए कि नहीं? तो ये हो जाता है। अब एक चीज और समझो, या अभी रहने देते हैं, चलो को यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये क्या है? नाभिक रागी, नाभिक रागी, ठीक है। और एक चीज जानते हो, है तो ये भी नाभिक रागी, लेकिन इसको कहते हैं निकलने वाला समूह। पहले निकलेगा तो ये आएगा, या पहले ये आ जाएगा तब ये बाद में निकलेगा, दो ही स्थिति होगी। इसको हम क्या कहते हैं? क्या बोले? निकलने वाला समूह, या बोल सकते हो उसको पुराना नाभिक रागी। क्या बोल सकते हो? पुराना नाभिक रागी। जब तक पुराना नाभिक रागी यानी एक निकले पुराना वाला और नया आ जाए, तो यही होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, समझे? अब इसमें जो है, इसके लिए थोड़ा सा उदाहरण इसके उसमें दे देते हैं, हेलो अल्केन वाले उसमें, ठीक है? तो देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं ना, जब ये भी लिखा तो वो लिख दो, क्या करेंगे? अब नहीं लिखना होगा तो ये भी दोनों का प्लस माइनस हटा दीजिएगा। हम लेते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्केन को हम लोग लिखते हैं RX, ठीक है? ये हो गया आपका हेलो और ये हो गया अल्केन, इसको कहते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। और किसी को अगर हम कॉमन नेम में, ये तो हो गया IUPAC नाम, और अगर कॉमन नेम या साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम में इसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइड। क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड, ठीक है? जैसे अभी बताएंगे, इसका उदाहरण भी दे देंगे। RX, इनमें से जो X होता है वो आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। X कौन कौन हो सकता है आपको पता होगा? देखो, फ्लोरीन हम जल्दी लेते नहीं है, क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे या आयोडीन लेंगे, ठीक? और अगर क्लोरीन में Cl- होता है, जानते होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड, समझे? और Br पे माइनस होता क्या होता है? ब्रोमाइड कहते हैं। और I पे माइनस होता है तो आयोडाइड कहते हैं, ठीक है? ये हो गया X, तो ये हो गया आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। अब एक चीज जानते हो, ये होते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने रखने की क्षमता होती है। क्या होते हैं ये? विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। अच्छा, एल्किल समूह में, यहाँ अल्किल जो आ रहा है इसको क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब समझते हो? R की जगह पे हो सकता है मिथिल हो, यानी CH3, क्या कहते हैं इसको? मिथिल। इसमें कार्बन ही आएगा जो X से जुड़ा होगा, ठीक है? हो सकता है एथिल हो, या ऐसे बड़े बड़े समूह, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताए होंगे,
ठीक है, हाइड्रोकार्बन समझ जाओ बस खाली। ठीक है, तो अल्किल हाइलाइड होगा। इनमें से ये जो R है वो आपका जो है यही में से कोई होगा। ठीक है, ये हो गया, और X ये हो में से कोई होगा। अब इनमें से एक देखो अगर, तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यहाँ पूरी तरीके से हम प्लस नहीं लिखते या माइनस नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं आंशिक रूप से माइनस, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और जो कम विद्युत ऋणात्मक होता है उसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस लगाया जाता है। समझ गए? यानी जो हैलोजन होगा उसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये दो साझेदारी के जो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर कौन खींचे रखेगा? ये X खींचे रखेगा, यानी हैलोजन खींचे रखेगा। समझ गए दोनों इलेक्ट्रॉन? अच्छा, यहाँ कौन सा बंध बन रहा होगा? सहसंयोजक बंध बन रहा होगा। समझे? क्योंकि दोनों अधातु होते हैं। ये सब हम कार्बनिक में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ आपको कोई जल्दी जो है वो आयनिक बंध नहीं मिलेगा, साथ संयोजक बंध मिलेगा। कोई अभिकर्मक आ जाए तो बात अलग है। इसकी क्रिया अगर हम किसी नाभिक रागी से करवाते हैं, Nu माइनस, या अमोजी बना दी, Nu माइनस मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नाभिक को पसंद करेगा। नाभिक रागी, नाभिक रागी हमने लिख दिया। अब क्या होगा? ये है निकलने वाला समूह जो X है, क्या है ये? जैसे ये निकलेगा वैसे ही आकर के ये आक्रमण करेगा या बैठ जाएगा। समझ गए? ये नाभिक रागी जो होता है इसको कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। जो आएगा अभिकर्मक, जो आक्रमण करेगा और इसको निकालेगा। ठीक है, यानी ये नया वाला नाभिक रागी आएगा, पुराना वाला निकल जाए। पुराने वाले को क्या नाम बोले हैं? निकलने वाला समूह। ठीक है, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीविंग ग्रुप। लीव कर जाओ जल्दी, लीविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे होता है पुराना किराएदार जाता है, नया किराएदार, जैसे पैसा बढ़ा देते हैं सब मकान मालिक लोग, तो क्या होगा? अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो कहेंगे बताओ इतने दिन से हम रह रहे थे और जो है कम पैसे हमारा इतने पैसे ले रहे थे, अब वो अचानक से जो है बिजली का थोड़ा बिल बढ़ा नहीं कि वो सीधे हमारा बिल ज्यादा बढ़ा दिए। समझ गए? पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? या हम मकान मालिक हटा देगा उनको, ठीक है, या खुद हट जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। अब क्या होगा? Nu आ जाएगा और X निकल जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, X इलेक्ट्रॉन लेके ही तो जाएगा, बताओ X इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और यहाँ अभी तो कहीं प्लस माइनस तो था नहीं पहले। क्या करेगा? ये X इलेक्ट्रॉन दोनों लेके, एक अपना वाला और एक इसका भी लेके भाग जाएगा, तो X माइनस निकल जाएगा, X माइनस अमोजी जैसे निकल जाएगा, और ये Nu आ जाएगा। यानी R के साथ कौन आ जाएगा? Nu आ जाएगा। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसको ऐसे लिख लीजिए। जैसे और आगे थोड़ा अब इसका वो वाला बनाते हैं। देखो जैसे R के जगह पे लिख देते हैं CH3, समझ गए, और यहाँ लिख देते हैं Br, समझे, CH3Br, और फिर यहाँ लिख देते हैं Nu की जगह पे OH माइनस। क्या होगा बताओ जल्दी? यहाँ आपका Br देखो, आपको पता है यहाँ डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल प्लस होगा। ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन दोनों लेके ऐसे जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागना होता तो इसी तरह बनाते हैं कि ये इसका और ये अपना, इसका भी इलेक्ट्रॉन दोनों लेके भाग जाएगा। यानी क्या निकल जाएगा? Br माइनस निकल गया। अब क्या बना होगा? CH3OH, अल्कोहल वाला बन गया। समझ गए? तो इसी अपक्रिया को हम कहेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखो उदाहरण भी बता दिया और उसको इस तरह से होना भी बता दिया। ठीक है, तो ये अभी हम खाली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़े हैं। इसमें हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं का क्या पढ़ेंगे? अब प्रकार। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग।
देखो अब हमारा जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया में देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। वैसे होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इनमें से मुख्यतः हमें दो ही प्रकार पढ़ना है। आपकी किताब में भी दो ही प्रकार है, एक है SN1 और एक है SN2। सबसे पहले हम SN1 की बात करें, क्या लिखते हैं इसको? SN1। पूरा इसका हिंदी में नाम लिखे, पहले अंग्रेजी में नाम लिख दें इसका ना, तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? कहेंगे इसको एक आड़ुक ये लिखवाई नहीं के ना, एक आड़ुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, एक आड़ुक नाभिक रागी नहीं लिखे ना, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इसको हम कहते हैं SN1। अब SN2 आप क्या बताओगे? SN2 क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको हम कहते हैं हिंदी में द्विआड़ुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। यानी दो प्रकार की होती हैं। प्रकार नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। हम पढ़ने वाले हैं अब SN1 अपक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए SN1 अपक्रिया। हटाएं इसको, नीचे वाला सब मिटा दीजिए। इनमें आपका जो ये है आणविकता जो होगी, आणविकता आपको दिख रही होगी, एक आड़ुक होता है। ठीक है, एक आड़ुक होता है। और अगर इसकी हम कोटि पूछें तो जहां एक आड़ुक है वहां आपका क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि। कोटि क्या होगी? यानी N अपक्रिया की कोटि कौन सी कोटि होगी? प्रथम कोटि अपक्रिया होगी। और जो दूसरा वाला होगा वो कौन सा होगा? द्वितीय कोटि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रथम कोटि और यहाँ वहां पे द्वितीय कोटि हो जाए। आणविकता होगी एक आड़ुक, कोटि हो जाएगी प्रथम कोटि। हाँ, प्राथमिक। अब एक तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पर तो SN1 अपक्रिया लिखने जा रहे हैं। इसमें आपको एक चीज जानना पड़ेगा सबसे पहले कि अल्किल हाइलाइड के प्रकार कितने होते हैं। तो अल्किल हाइलाइड कितने तरह के हो सकते हैं? तो अल्किल हाइलाइड हम कहते हैं 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, या इसको हम बोल सकते हैं मेथिल हाइलाइड हो सकता है। देखो मेथिल हाइलाइड को हमने लिखा था CH3X, ये कोनो डिग्री का नहीं है। 1 डिग्री का बनाएंगे तो CH3CH2X लिख दें। यानी जिस कार्बन से X जुड़ा है, देखो इसी कार्बन से जुड़ा है ना, इस पे क्या लगाओ? स्टार। और ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री हो जाती है।
तो ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कितनी डिग्री, तो 1 डिग्री अल्किल हाइलाइड इसको बोलते हैं। 2 डिग्री में आओ, CX बना दिया, यहाँ लिख दिया H, ऊपर लिख दिया CH3 और यहाँ भी CH3 हो गया। अब ये कितनी डिग्री हो गया, देखो X जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, डायरेक्ट 2, तो इसलिए हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करो, CH3 C CH3 X CH3 X इस पे लगा दिया, 3 कार्बन जुड़े हैं ना लगातार, इसलिए 3 डिग्री। ठीक है, अब एक एक का नाम बता दे पहले। इसका नाम होता है मेथिल हाइलाइड, लिख ही दिया है, इसका नाम होता है एथिल हाइलाइड, इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल हाइलाइड, आइसोप्रोपिल हाइलाइड, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल हाइलाइड, यही आपको ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री और यह मेथिल हाइलाइड, यही तीनों इसमें मिलने वाले हैं। ठीक, अब हाइलाइड में आपको बताया है क्या हो सकता है, Cl माइनस या ClBr या I, यही मिलेंगे ज्यादातर आपको। ठीक है, एक आणुक में देखो हम क्या करेंगे, एक आणुक में हम लोगों का जो क्रम होगा कि किसको क्या लिया जाए, तो यहाँ पे हम क्रम लेंगे 3 डिग्री, फिर लेंगे 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और उसके बाद मेथिल हाइलाइड। कह सकते हो SN1 जो होता है वो ये दोनों नहीं देता, SN1 से खाली क्या हो पाता है, 3 डिग्री या तो 2 डिग्री हो पाता है, SN1 से केवल 3 डिग्री या 2 डिग्री ही अपक्रिया कर पाता है, बताएंगे कैसे। ठीक है, चलो हम करने वाला, इसको हटाएं, इसको लिख लीजिए पहले, या यहाँ हम लिखते हैं, अभी तो है काफी समूह उसमें। देखो क्या होगा, हम लेंगे 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड, क्या लेंगे, 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड लेंगे। 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड जैसे ले लेते हैं CH3 CH3 और CH3 और यहाँ ले लेंगे, मान लो चलो Cl ले लिए। ठीक है ना, तो ये 3 डिग्री है कि नहीं बताओ, 3 डिग्री है। यहाँ पे हम इसकी क्रिया कराएंगे OH माइनस। ठीक है ना, क्या होगा आपको पता हो गया होगा, क्या हो गया होगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन अपक्रिया होगा। देखो Cl क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके रफू चक्कर, यानी ये डेल माइनस प्लस और ये डेल माइनस, जब ये आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका भाग जाएगा। तो एक चीज बताओ, डेल माइनस है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब ये टूट जाएगा तो इसके ऊपर पूरा प्लस आएगा और इसके ऊपर पूरा माइनस आ जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा। तो ऐसा होगा, देखो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ से आ जाएगा OH और क्या निकल जाएगा Cl, अभी तक यही पढ़े। अब इसमें SN1 में ऐसा ही हम क्यों ले रहे हैं, 3 डिग्री ले रहे हैं, 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड ही SN1 देता है। OH माइनस ये क्या है, नाभिक रागी, जो आने वाला है नया, जो प्रतिस्थापित करेगा, नाभिक रागी। और ये निकलने वाला समूह है ना, इसको बोलते हैं Lg, लीविंग ग्रुप, समझे, ये निकल जाएगा और ये आ जाएगा। अब इसकी क्रिया विधि थोड़ी पढ़नी पड़ेगी हमें, क्रिया विधि यानी ये कैसे कैसे आया होगा ये, तो क्रिया विधि थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। इसकी क्रिया विधि मतलब ये क्रिया कैसे संपन्न हुई होगी, या अपक्रिया कैसे संपन्न हुई होगी। तो ये अपक्रिया जो होती है SN1 वाली, वो 2 चरण में संपन्न होती है। ठीक है, कितने चरण में, 2 चरण, यहाँ होगा 2 चरण। चरण नंबर पहला, चरण नंबर, यहाँ होगा कार्बोधनायन का निर्माण। क्या होगा, कार्बोधनायन का निर्माण। आप कहोगे कार्बोधनायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस अगर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोधनायन, समझे।
अगर कार्बन के ऊपर कहीं प्लस दिख जाए तो कार्बोधनायन, और कार्बोधनायन अभी आता है तो बताते हैं इसके बाद। देखो अल्किल हाइलाइट लेंगे, कौन सा अल्किल हाइलाइट, 3 डिग्री CH3, इसको अगर 3 बार ऐसे लिखते हैं तो कोई गलती तो नहीं है। देखो 3 डिग्री हम अल्किल हाइलाइट इस तरह से लिख सकते हैं। अरे 3 बार मिथिल एक साथ लिख दिए और 3 नीचे लिख दिए कि मतलब ये 3 बार है, समझे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब नहीं आपको पता होगा कि इस पे होगा प्लस और इसके ऊपर होगा माइनस। OH आपका क्या होगा, सबसे पहले OH माइनस नहीं आएगा, यहाँ ही अपने अंदर से ही इसको निकाल फेंक देगा, कहेगा एक काम करो भैया तुम पहले जाओ, तो ये निकल जाएगा। तो ऐसे देखो, ऐसे बनेगा CH3 CH3 CH3। अच्छा ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा ना, तो बताओ इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पूरा प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना। और ये क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, समझे। आप कहोगे यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो ये बंद किसने तोड़ा, है कि नहीं बताओ, ये बंद किसने तोड़ा। तो यहाँ एक विलायक लेते हैं, क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं, उस विलायक का नाम है जल, ठीक है। और ये जल जो होता है, विलायक कौन सा ले हैं, जल लिए। और ये विलायक जो है इसको बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय लिखे, ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक बता रहे हैं। प्रोटिक क्या होता है, इसके पास प्रोटॉन हो, H+ है कि नहीं बताओ उसके पास। देखो ये हम ध्रुवीय प्रोटिक क्यों लिए, विलायक जब तक नहीं लेंगे तब तक, या कोई भी ऐसा ले गरम वरम कर दें, या तो यहाँ विलायक लिया जाता है, यानी किसके अंदर ये अपक्रिया हो रही है, तो यहाँ किसके अंदर हो रही है, जल के अंदर अपक्रिया हो रही है, ठीक है। यहाँ जल क्या करेगा, इनके बीच के बंध को तोड़ने का काम करेगा। ये ऐसे नहीं टूटेगा कि क्लोरीन लेके ऐसे भाग जाए, कोई कोई नहीं तो दरार पैदा करने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि कोई कारण तो होना चाहिए कि बस ऐसे मन किए झोरा उठाए चल दिए, ऐसे नहीं, कोई ना कोई रीजन या कारण होता है कि जो इनके बीच के बंध को तोड़ता है। विलायक जो जल होता है इनके बीच के बंध को क्या कर देता है, तोड़ने का काम करता है। चलो तोड़ दिया, और एक और काम है इसका। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए तोड़ दिया, हो सकता है जैसे होता ना घर पे, जैसे मान लीजिए कहे कि इनके इनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है, हो सकता है बाहर मिल जाता, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जल हर जगह पीछा किए रहेगा, इसको भी घेरे में रखेगा, या ऐसे समझ सकते हो, इसको घेरे में न रखो, किसी एक को घेरे में रख दो, इसको घेरे में रखेगा, Cl- पूरा जल के अणु इसको क्या कर देंगे, घेरे रखेंगे कि दोबारा तुम इसके साथ आक्रमण ना कर पाओ, ठीक है। तो Cl- को इसी तरह से घेरेंगे, देखो कैसे घेरेंगे, आपने पढ़ा होगा जल ऐसे होता है, देखो ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसके ऊपर माइनस और ये प्लस। अच्छा जल H+ दे सकता है, नहीं दे सकता है, वैसे दे सकता है। तो ये प्लस माइनस क्या करता है, जल का जो अणु होता है, देखो अपना कौन, इसके पास कौन सा भाग है, एक प्लस वाला भाग है और एक, इसको इसीलिए बोलते हैं द्विध्रुव है ये, क्या है ये, द्विध्रुव अणु है ये, डाइपोल जिसको कहते हैं, डाइपोल, 2 पोल बन जाए, एक प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Cl- को ये वाला पार्ट, प्लस वाला पार्ट, जल अणु जो है 2 पार्ट के आ सकता है, दोनों में से कोई भी, ये क्या करेगा, Cl- को ऐसे जलाएगा, इसको पूरी तरीके से पकड़ के घेर लेगा। अब जाओ बच्चा तब बताएं, ऐसे H वाला पार्ट अपना आगे कर देगा, प्लस प्लस, माइनस वाला पार्ट बाहर रखेगा, ठीक है। अगर कोई प्लस वाला आ जाएगा तो उसका अपना माइनस वाला दिखा के ऐसे कर देगा, इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कैद कर लेगा, ठीक। अब आपको ये या देखो पूरा H के साथ में इनके बीच में क्या हो गया, बिल्कुल आकर्षण बल हो गया। अब ये तुम कहीं नहीं जा सकते, पिंजरे में
मैना को बंद कर दिया। ठीक है, अब ये Cl प्लस रहेगा या माइनस? Cl ये माइनस रहेगा, ये ऊपर ये प्लस नहीं है जी, वो खाली वो बनाया है। Cl माइनस को कैद कर लिया। अब बताओ इसके ऊपर ये तो आक्रमण अब नहीं कर सकता, ये बना दिए नहीं बना दिए। यहाँ इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोधनायन। और ये कितनी डिग्री का है, कितने डिग्री, 3 डिग्री का है। 3 डिग्री कार्बोधनायन बहुत अस्थाई होता है। क्या होता है, बहुत अस्थाई होता है। तो जानते हो ये वाला जो चरण है पहला वाला, यही होता है RDS, बोलते हैं वेग निर्धारक चरण, यानी जो अपक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला एक चरण होता है। और यही चरण कैसा चलेगा, धीमा चलेगा। कैसा चलेगा, धीमा चलेगा। अगर आपको पता है 3 डिग्री कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम, कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और सबसे बेकार कौन है, मेथिल हैलाइड, यानी ये सबसे, या मेथिल वाला मान लो कार्बोधनायन C+ लिख देते हैं, ये सबसे कम स्थायी है। ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप जो है 3 जगह आपको जाना है, ठीक है, एक जगह आपको खाली पानी पीने मिलेगा, एक जगह जाओगे पानी के साथ नाश्ता मिलेगा, और एक जगह जाओगे पानी के साथ नाश्ता, नाश्ते के बाद खाना। बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे अगर भूखे हो तो, हैं? जहाँ तीनों व्यवस्था हो ना, तो वही वाला हाल है 3 डिग्री के साथ। अब बताओ अगर यही हम 1 डिग्री ले लेते, ये अगर ये तो फिलहाल कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। अगर यही 1 डिग्री ले लेते तो ये अपक्रिया तेज होती कि धीरे, धीरे होती ना, खूब धीरे होती, समझे। यानी ये वाला बनने में क्या लगता, टाइम, क्योंकि कार्बोधनायन 1 डिग्री अस्थाई नहीं होता है। हम वहां जाना पसंद करते हैं जहां में स्थायित्वता मिले। वैसे हाल इसका भी है। अगर 1 डिग्री लिए होते तो क्या बनता, बहुत धीरे होता। 2 डिग्री लेते तो थोड़ा तेज होता, हल्का, और धीरे काहे होता जी 2 डिग्री लेते तो थोड़ा और अस्थायित्व बढ़ जाता है ना, तो ये, और 3 डिग्री लेंगे तो थोड़ा सा और तेज हो जाएगा, क्योंकि और अस्थायित्वता मिल रही है ना। तो जहां ज्यादा स्थायित्व मिलती है वहां पे हम जल्दी, यानी ये अपक्रिया का जो चरण है ये वाला, यही होता है कि धीरे होगा कि तेज होगा। अगर यही 2 डिग्री ले लेंगे तो थोड़ा धीरे होगा, और 3 डिग्री ले लेंगे तो तेज। तो पहले चरण में क्या होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कार्बोधनायन का निर्माण कैसे होगा, अल्किल हाइलाइड लेंगे, कितने डिग्री का, 3 डिग्री का लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, Cl- जो हाइलाइड है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी मैंने हटा देंगे खुद से। कैसे हटेगा ये, यहाँ पे हम जल की मदद लेंगे। जल के पास एक गुणधर्म होता है डाइलेक्ट्रिक गुणधर्म, डाइलेक्ट्रिक ही तो गुणधर्म है। ये क्या करेगा, प्लस माइनस कहीं भी आ रहा होगा उसको पकड़ के तोड़ देगा, बंध को तोड़ने के काम आता है। बंध को तोड़ दिया, एक काम तो इसका हो गया, और दूसरा काम ये था कि अब ये जो Cl- निकल चुका है, इसको इसके ऊपर दोबारा आक्रमण करने नहीं देना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो विलायक होगा वो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होगा, है ना, बात ना करो, ध्रुवीय क्या होगा, प्रोटिक विलायक होगा। तो पहला काम हो गया ना, कार्बोधनायन का निर्माण हो गया, ठीक। और देखो जो वेग निर्धारक चरण होता है, इसी में हम क्या निकालते हैं, वेग नियम लिखा जाता है, याद है। तो इसी का चलो वेग नियम लिख दिया जाए जल्दी से, R बराबर K। अब ये बताओ आपको यहाँ अभिकारक या क्रियाधार ही तो दिख रहा है, खाली एक तो यही तो दिख रहा है, और कोई प्लस में करके लिखा है तो खाली एक ही तो लिखा है ना। आप इसी को लिख दो, क्या लिख दें, CH3, ठीक है, यहाँ 3 बार ये और फिर Cl, इसके ऊपर पावर कितना लगाएं, 1 लगा दो, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो। और यही क्या होता है, क्रिया
धार, यहाँ क्रियाधार के ऊपर अपक्रिया की दर निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है? क्रियाधार के ऊपर, क्योंकि जो अब वेग निर्धारक चरण होता है उसी में जो अभिकारक होता है उसी को लिखा जाता है वेग नियम में। क्या है ये? वेग नियम ही है ना, वेग नियम। अच्छा, n कितना होगा? 1। n मतलब कोटि। अपक्रिया की कोटि कितनी होगी? प्रथम कोटि अपक्रिया होगी। यहीं से पता चल गया ना, प्रथम कोटि अपक्रिया होगी। तो पहला चरण आपका संपन्न हो गया। इसमें अणु कितने हैं? एक ही अणु तो ये वाले हैं ना, अभिकारक या क्रियाधार। तो इसीलिए आणविकता कितनी होगी? आणविकता होगी एक आणुक, यानी यहाँ देते हैं एक आणुक, ठीक है ना। आणविकता हो जाएगी एक आणुक। ये पहला चरण हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? अब दूसरा चरण बनाते हैं। दूसरा चरण यहाँ लिख देते हैं, बहुत छोटा सा है दूसरा चरण। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये देखो दूसरा चरण, चरण नंबर दूसरा, चरण नंबर दूसरा क्या होगा? नए नाभिक रागी का आक्रमण। नए नाभिक रागी का, बस खत्म हो जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। नाभिक रागी का आक्रमण, अरे आक्रमण करेगा ना, आक्रमण। तो बताओ ये कार्बोधनायन बन चुका है, तैयार है। अब आओ, कोई माइनस वाला आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तैयार हैं, बिल्कुल प्लस लिए हैं। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है कि नहीं, बता जल्दी। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन रागी है, समझ गए कि नहीं? अरे प्लस से तो इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रागी। इसके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? नाभिक रागी, OH माइनस, यही वाला जो बताए हैं, ठीक है। ये आएगा, देखो प्लस माइनस को देखा तुरंत। अब आ जाओ, यहाँ पे आपका बन गया उत्पाद, समझे? तो ये जो SN1 होता है यही है SN1 अपक्रिया। क्या करेंगे देख लो उसमें। SN1 अपक्रिया में एक बार फिर से पूरा डिटेल बता दें। SN1 अपक्रिया में आणविकता कितनी होती है? एक आणुक होती है। कोटि कितनी होती है? प्रथम कोटि होती है, ठीक है। इसमें अल्किल हाइलाइड अगर देखें तो अल्किल हाइलाइड जो होता है मेथिल हाइलाइड होता है, 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है और 3 डिग्री के हाइलाइड होते हैं। तो SN1 जो होता है वो सबसे तेज कौन सा देता है? 3 डिग्री या तो 2 डिग्री। 3 डिग्री सबसे तेज देगा, ठीक है। 2 डिग्री थोड़ा सा धीरे देगा, और 1 डिग्री और मेथिल हाइलाइड जो है ये SN1 नहीं देता। SN1 से हम आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें हम बनाए तो 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड ले लिए, और एक कोई नाभिक रागी लिए जिसका नाम क्या है? OH माइनस। यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, OH माइनस आ जाएगा, पुराना वाला निकलेगा, नाभिक रागी नया वाला आ जाएगा। ये निकलने वाला समूह निकलेगा और नाभिक रागी ये भी एक जैसा ही है दोनों लोग, ठीक है। पुराना किराएदार निकलेगा, नया किराएदार आएगा, ठीक। तो ये वाला बन जाएगा आपका। अब इसमें आप देखोगे क्रिया विधि, इसमें कितने चरण होते हैं SN1 में? 2 चरण में संपन्न होती है क्रिया, ठीक है। आप क्रिया पहले चरण में क्या होता है? कार्बोधनायन का निर्माण, और दूसरे चरण में क्या होता है? नए नाभिक रागी का आक्रमण, और उत्पाद बन जाता है, ठीक है। यहाँ उत्पाद है, ये उत्पाद, ठीक है। हाँ हाँ, इसी में लिखेंगे। अब पहले चरण में कार्बोधनायन का निर्माण कैसे हुआ? हम यहाँ ले लेंगे 3 डिग्री अल्किल हाइलाइड, ठीक है। 3 और जो है पहले चरण में आपका क्या बन जाएगा? कार्बोधनायन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा और उसके ऊपर प्लस आएगा जहाँ से C जुड़ा था या Cl जुड़ा था, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद कार्बोधनायन का जो निर्माण हो जाएगा, यही जो पहला चरण है ये क्या होगा? वेग निर्धारक चरण होगा। यानी अपक्रिया की दर को, पूरी अपक्रिया की दर को केवल यही चरण निर्धारित करेगा। यानी ये तेज होगा कि अपक्रिया स्लो? अच्छा ये बताओ, ये अपक्रिया तेज होगी ये वाले पार्ट कि स्लो? जल्दी बताओ। तेज हो गया ना, प्लस माइनस को जुड़ने में कितना टाइम लगता है, तो ये कैसा होगा? तेज होगा, यानी तीव्र, समझे? इसको होने में टाइम है, प्लस माइनस जहां कहीं मिलेंगे तुरंत। अच्छा इसीलिए तो अब आप कहोगे इसको काहे बांधे रख के? अरे बांधे नहीं रखते तो फिर से वापस नहीं आ जाता, इसीलिए इसको बांधना पड़ा कि बांधे रखो इसको,
तब आकर के पीछे से आगे से कहीं से आक्रमण कर पाए। समझे बात? तो ये हो गया। यहाँ पे विलायक हमने कौन सा लिया? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, यानी जल लिया है। ठीक है, जल क्या करता है? जल का काम, कोई पूछे विलायक का काम इसमें क्या है, तो इनके बीच के बंध को तोड़ना, और साथ में जो यहाँ पे ये निकला है लिविंग ग्रुप या निकलने वाला समूह निकला है, उसको क्या करना? कैद करके रखना कि दोबारा ये आक्रमण ना कर पाए। ठीक है ना? तो ये हो जाए। देखो आक्रमण यहाँ नहीं कर पाएगा, अभी कैद हो चुका। नहीं तो यही कहोगे कि जो है Cl- का है नहीं है, यही का है आया, का ये उससे अच्छा है का? ऐसा ही बात नहीं है, वहां पे उसको कैद कर दिया गया है, वो दोबारा नहीं आ सकता। नहीं निकलेगा तब क्रिया करने का मतलब है नहीं दोबारा आ जाए। अब ये OH- नाभिक रागी आ जाएगा और जब क्रिया तुरंत ये सबसे तेज हो जाएगी। तो समझे? इसमें वेग नियम जो होता है, अगर कई चरण में अपक्रिया संपन्न होती, कल आपको शाम को बताए हैं, अगर देखो जो हमारा आणविकता वाला क्रम होता है वो केवल प्राथमिक अपक्रियाओं के लिए होती है, जो एक चरण में संपन्न होती है। समझे? कई चरणों वाले के लिए आणविकता का कोई महत्व वैसे तो इसके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर हम देखें एक एक चरण का हमें आणविकता बताना हो तो बता लेंगे। जैसे इस चरण का आणविकता बता जल्दी। 2, 1 कहाँ? 2 है, एक ये और एक 2 है ना, तो ये चरण की आणविकता 2 है। अब हम आपसे जो वेग निर्धारक चरण है उसकी आणविकता यहाँ बोली गई है, तो कितनी है? केवल एक ही है ना अणु, तो इसलिए आणविकता कितनी हो जाएगी? 1। और जो वेग नियम लिखते हैं वो RDS यानी वेग निर्धारक चरण का लिखते हैं कि उसमें कितने अणु हैं, तो उसमें कितने अणु थे? 1, या इसी को उठा करके यहाँ लिख दिया और जो आगे स्टाइकियोमेट्री है उसी को उठा के रख दिया और एक के लिख दिया, आपका वेग नियम तैयार। ठीक है, अब जब वेग नियम लिख देते हैं उससे बाद हमें क्या मिल जाता है? उससे मिल जाता है अपक्रिया की, तो कितनी कोटि है इसकी? प्राथमिक कोटि, यानी प्रथम कोटि अपक्रिया है। अब मान लीजिए हम आपसे पूछे हैं कि कौन सा अल्किल हाइलाइट SN1 तेज देगा, बताओ। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे ज्यादा तेज देगा। समझे? तो इतना पहले आप लोग इकट्ठा लिख लीजिए। ठीक, कौन सा हाइलाइट सबसे तेज अपक्रिया करेगा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगला हमारा जो वो होगा लिखेंगे कि SN1 होने की स्थिति यानी कब SN1 अपक्रिया होगा। ठीक है, होने की स्थिति या दर कैसे निर्धारित करें? सुनो, आपको बताना है SN1 सबसे तेज किसमें होगा। सबसे पहला होता है एल्किल हाइलाइट, किस पर निर्भर कर रहा है? SN1 की होने की स्थिति, या लिख सकते हो कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो SN1 को प्रभावित कर रहे हैं कि SN1 तेज होगा या धीरे होगा? तो पहला कारक है एल्किल हाइलाइट की प्रकृति। एल्किल हाइलाइट की प्रकृति, ठीक है, एल्किल हाइलाइट की प्रकृति। तो आपको पता है SN1 में कौन सा एल्किल हाइलाइट तेज अपक्रिया करता है? 3 डिग्री, यानी अपक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगा कार्बोधनायन के स्थायित्व पर। कार्बोधनायन के स्थायित्व पर। अच्छा, कार्बोधनायन का स्थायित्व कौन होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जितना ज्यादा स्थायी कार्बोधनायन होगा अपक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी। जैसे हम आपसे पूछें CH3 3 बार, फिर यहाँ लिख दे Cl, फिर इस बार लिख दे CH3 2 बार, फिर CH, फिर Cl, फिर लिख दें CH3 CH2 Cl, फिर लिख दें CH3 Cl। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ इनमें से SN1 सबसे तेज किसमें होगा? SN1 की तीव्रता सबसे तेज किसमें पहले में सबसे तेज, फिर
दूसरा ये क्या कर दिए, पहला इस तरह नहीं लिखेंगे जी, इस तरह पहला, फिर तीसरा और फिर चौथा, यानी सबसे धीरे होगा चौथा। ऐसे कहें तो चौथा होगा ही 0 डिग्री, समझे। तो ये हो गया अल्किल हाइलाइट की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अल्किल हाइलाइट कौन सा है। अगर 3 डिग्री है तो सबसे तेज SN1 देगा, अगर 2 डिग्री है तो थोड़ा धीरे। तो पहला ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे अल्किल हाइलाइड कौन कौन सा है। मान लीजिए यहाँ देखो लिखते हैं, एक और लिख देते हैं अल्किल हाइलाइड में ही CH3, ठीक है ना, फिर C और यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, C यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक, C यहाँ लिख देंगे Cl, CH3 3 बार, CBr, CH3 CI, ठीक, फिर लिख देंगे CH3 CF। बताओ सबसे तेज कौन अपक्रिया होगा, आप बताओ, सोच के बताओ। हैं? सबसे पहले तो CL वाला होगा, कौन सा, अभी देखो आपको पता है कि इनमें से कौन जल्दी होगा, जो जल्दी निकल जाए। देखो इनमें तो ये सब एक का जैसा है ना, सब एक ही जैसा है कि नहीं, बताओ, सब एक ही जैसा है। इसमें ये क्लोरीन है, यानी ये निकलने के बाद क्या बनेगा, Cl माइनस, ये निकलने के बाद क्या बनेगा, Br, ये निकलने के बाद क्या बनेगा, और ये निकलने के बाद आपको पता है कि कौन ज्यादा स्थायी है, निकलने के बाद जो स्थायी हो वही ज्यादा जल्दी बनेगा। तो इनमें से निकलने के बाद ज्यादा स्थायी जिसका आकार बड़ा होगा, सबसे बड़ा आकार। और बड़ा आकार जानते हो, जिसका घर बड़ा होता है वही तो इलेक्ट्रॉन रख पाएगा या ऊपर माइनस आवेश रख पाएगा। तो जिसका आकार बड़ा हो, तो जानते हो किसका आकार बड़ा होता है, आयोडीन का। पढ़े होगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, नीचे जाने पे परमाणु आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा रखेगा, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन यानी ये वाला सबसे तेज होगा। क्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो बहुत जल्दी प्लस लेकर नहीं भाग जाएगा, अरे माइनस लेके भाग जाएगा, समझो, भाग जाएगा लेकिन स्थायी नहीं, क्योंकि आकार इसका बहुत छोटा है। जानते हो क्या होगा, अंदर जो है, देखो आपको पता है आकार बहुत छोटा होगा जब, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और यही है, बहुत बड़ा घर है। चलो Cl इससे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा 4-5 कमरा और मान लो, इसके बाद 10 कमरा है, इसके पास 20 कमरा है। तो 20 कमरा वाले में तो ज़्यादा सही रहेगा ना, कहीं भी रह सकता है वो। तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर बेकार, सबसे बेकार कौन होगा, चौथा, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना। ये हो गया आपका SN1, समझे। SN1 इतना काफी हो गया।